रोज रोज ये बिल के इतने बड़े बड़े फर्रे देख के मेरा तो सिर दुखन लग गया। मैं कहा भैया कद सी खत्म होगा ये काम, न्यू बता दो। बोले जी बस अब तो 2 दिन की बात रह रही है सारी। मेरे उठते आज पुच्ची की शाद चढ़ गई थी क्योंकि इसने नहाना पड़ गया। 2-3 दिन हो गए थे, आज तो नुआना ही पड़ेगा। मसा सी नुआया, पकड़ पकड़ की बाज बाज की मारे भी सांस चढ़ा दी इसने। आखिरी में इस्तिया चादर देनी पड़ी, इसमें लिट पिट की जब यो राजी होया है। आंटी आज बनाने लग रही थी तोरी की सब्जी और हमारी आंटी तोरी घनी एंडी बनाया। मोई तो सवेरे उठ दिए चाह पी की जा लिया था क्लिनिक पे कुछ काम देखन। मन ने फिर ना दोगी जब सब्जी बन ली, खाना बन लिया, जब इसका दौरे फोन कराया कि आजा मन ले। नैन साहब तो आज बिना नहाए धोए जा लिए दोबारा भी। बोला मन ने को नहीं फुर्सत नहान धोने की, नहीं तो छह है तो आपा करे कौन पावा, ओपनिंग सारा दिन लागना पड़ेगा। दोनों जने निकल लिया हम क्लिनिक खातर और काफी सारी भीड़ हो रही थी जब मैं क्लिनिक पे पहुंची क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी आज। जान दिए पहले अपने पेशेंट देखिए और उसके बाद शुरू करे लेजर की अपॉइंटमेंट क्योंकि काफी सारे पेशेंट थे लेजर के आज। और लेजर बहुत अच्छा उपाय है अगर आपके फेस पे अनचाहे बाल आ रहे हैं या फुल बॉडी लेजर भी कराना चाहो। लेजर के साथ साथ कुछ अपॉइंटमेंट कार्बन फेशियल की भी थी और दूसरी साइड मोहित लाग रहा था अपने फिजियोथेरेपी वाले पेशेंट देख। फिलहाल काफी सारे फेस्टिवल ऑफर भी चल रहे हैं और अगर आपकी शादी है और उससे पहले आपने पैकेज लेना है फेशियल वगैरह का तो वो भी ले सको। बीच में हमने 10-1 मिनट का टाइम मिला था, फुर्सत सी मिली, उसमें हमने करा लंच ब्रेक। हमने नैन साहब का भी फोन कर दिया कि जल्दी आ जा, इसकी हालत तो हम देखे इसको के और ही है। वो इतना आज रोटी भी जमा इतनी जल्दी खाई, 1 रोटी के 2 टूक बनाए हैं और वह बिना चाबे दका दी तड़े ने। मका रोटी तो आराम से खा ले। बोला ना मन ने जल्दी जल्दी काम निपटवाना है। बाहर का जो अपना मेन गेट है उसका तर हैंडल लेके आने थे और साथ में सनमाइका लेनी थी फ्रंट में लगाने खातर। तो सुखविंदर ने लेके चाल पड़ा मोहित सनमाइका की दुकान पे जाके। सुखविंदर भैया ने जो परफेक्ट सनमाइका थी वह चूज कर ली। उसके बाद इनने काफी सारे डोर हैंडल देखे। बीच बीच में मेरे द्वारा फोटो भेजा था इन डोर हैंडल की। मैं कहा मोहित तू ये देख ले, इतनी दूर तक बैठी ने फोटो में कौन समझ में आवे मेरे। फाइनली सारी शॉपिंग इनने कर ली थी। आगे दोबारा तक क्लिनिक में लगभग काम पूरा होने लग रहा है। तड़के वॉलपेपर वाले लग जाएंगे, 2 दिन शायद वह लगा के जाऊंगी। टाइम हो लिया था लगभग 4:30 पौने 5 बजे का और हमारे तो स्पेशली मिलन आई है। मैं बड़ा अच्छा लग गया इन तमिल की। और इसके बाद मैंने दोबारा तक अपने पेशेंट देखने शुरू करे। आज तो मैंने न्यू लगा था मैंने 7-8 बजेंगे तो भाई सारा काम निपटाया। इतना टाइम हो लिया था 5:30 पौने 6 बजे का। उसके बाद मैं पहुंची अपने नए वाले क्लिनिक पे देखने खातर की कितना के काम हो लिया। जब मैंने अपना फेशियल वाला रूम देखा तो जमा जी राजी हो गया ये गोले से देख के। इनमें जो लाइटिंग लग रही थी वह तो घनी सुथरी लागे थी। उसके बाद जो ये ऊपर वाली सीलिंग थी भैया भी घनी सुथरी लागे थी। ये हमारा आर्किटेक्ट का माइंड है कि उसने सारा जो भी वेस्ट बचा वो भी यूज करवाया। अंदर जो रिसेप्शन की टेबल थी वह बनन लग रही थी, इसका भी फाइनल रूपरेखा तैयार हो चुकी थी। बस तड़के वॉलपेपर वाले लागे पाछे परसों तक काम निपटे जाएगा। जिस तरह की तुमने बेरा है यो टेम होया अगर छोटा टेम। पहले तो बताइयो कमेंट में किस किस ने बेरा है छोटा टेम। आड़े जब छोटा टेम हो तो सब चाह पिया करे। सारे जने अपनी अपनी चाय एंजॉय करने लग रहे थे लेकिन सुखविंदर भैया ने मेरी खुशी कड़े दिखे थी। बोले जी लो यो पर्चा देख लो। पहले तो पर्चा दिखाया भाई इतना बड़ा बिल बन के आ रहा है। मखा भैया रोज रोज यो दुख क्या ते दिया करो भाई, कोई न काम करावांगे तो खर्चा भी करना पड़ेगा। मखा मोहित चल मन ने तो छोड़ा घर ने। बाहर आके देखा तो सोफे भी बनन लग रहे थे अपने। वो सोफे तो जो अपने पुराने क्लिनिक में वो शिफ्ट हो जाएंगे। एक नया सोफा बनन लग रहा है लंबा क्योंकि सिटिंग आपा ने बढ़ा दी इस क्लिनिक में। पहुंच जाऊं कपड़े वपड़े चेंज करके नीचे जाऊं दीदी के पास तो पूछी तो हाय हेलो है। फिर मेरी दीदी बतावे कि दशहरे की तैयारी करनी है। मखा दशहरे की तैयारी तो पहले क्यों करनी है। दीदी ने बताया कि जो बोने हैं आपा ने। फिर मैंने दीदी थी कहा कि जो तो आपा नवरात्रे में बोया करा। बोले ना ये आपा ने दशहरे खातर उगाने हैं स्पेशल। दशहरे वाले दिन ये जो बाई के कान पे धरे जाया करे फिर पूजा करी जाया करे। मखाइया तो मैंने पहली बार सुनी है, तमने भी बेरा है कि इस बात का। सबसे पहली दीदी ने मिट्टी की हांडी में जो भिगो की धर दिए थोड़ी देर ताकि जो ऊपर आ जाए नन्यारे काट सका क्योंकि वो उगे को नहीं। उसके बाद जो भिगे रह गए थे नीचे में सारे अपने 2 जगह पे बांट की लगा दिए। एक जो मिट्टी का कुंडा था यो इनने बनाया मेरे खातर और एक अपने खातर। तो भाई देखो हर जगह के अलग अलग रिवाज है। जब अपन नए नए लोगों से मिला तो अपन नए नए रीति रिवाज देखने मिला करे। जो इनमें लगाने के बाद ऊपर से पानी छिड़क दिया और ईब करना है दशहरे तक का इंतजार था। हमने क्या तैयारी करी दशहरे की कमेंट करके जरूर बताइए। थोड़ी देर दीदी के पास बैठी इतनी देर में मोहित भी आ जाए काम निपटा के और हम दोनों जने जाके करा भोजन। आज बने थे कोफ्ते साथ में मैंने बनाए चावल। मोहित का मूड तो आज की मैं गणाए खुश हो रहा था। नाच नाच की रोटी खावे मखाई सा के हो गया। बोला बस मेरे चाह चढ़ रहे हैं अपने नए क्लिनिक के। रोटी खाते खाते ने साथ में म्यूजिक बजा रखा हरियाणवी गाने। और भाई कई बार तो हरियाणवी गाने सुन के इतना मजा आवे ना बस के बताऊं। कोफ्ते और चावला का मेल भी कसूता हो है। मोहित ने तो चावल खाना कम पसंद है लेकिन मैं अगर रोटी और चावल धरे हो तो चावल ने प्रेफरेंस दिया करूँ हमेशा। खुशी खुशी में भोजन थोड़ा ज्यादा कर लिया। मखाई तो वॉक करके आनी पड़ेगी आपा ने पार्क में। दूध धरा था कल का। मखाई कुत्ते ने प्या देंगे नीचे तो नीचे लेके चाल पड़े लेकिन कोई कुत्ते नहीं पाए इसलिए दीदी थी पकड़ाया ही। मखा आप पिला दी। कुची ने लेके लिकड़ लिए हम और राहुल और के पास भी फोन कर दिया था कि चलो पार्क में घूम के आवांगे। मौसम भी बड़ा बढ़िया सा हो रहा था। राहुल और घर तक बिठा ली और
जिस तरह ही हम लिकड़े सेक्टर 18 तक फाटक पाई बंद, क्योंकि मेरी और मोहित की किस्मत में यो फाटक बंद तो पानी है पानी हो। पहले तो आड़े लिकड़ की न्यू सोचे चिल्ड्रन पार्क चलेंगे, लेकिन उड़ा थोड़ी सी भीड़ बढ़ पाया करे मखाना आप सेक्टर 20 वाले पार्क में चलेंगे। एक साल पहले तक मोहित और मैं सेक्टर 20 वाले पार्क में शाम ने डेली जाया कर दे रनिंग करने खातर। एक साल तक लगातार हमने यो रूटीन रखा, फिर एकदम तो सारा सौदा छूट छाट गया भाई। थोड़ी देर वॉक करी हमने, उसके बाद सारे जने बैठ के बतलाए, जमा मजा आ गया, जमा खाली पार्क पड़ा था। बैठे बैठे हमने प्लान कर लिया कि चलो अपने बाजार की रौनक देख के आवांगे, क्योंकि कैथल शहर इतना सजा है, अगर जब भी कोई त्योहार आ न्यू लगेगा भाई बेरा ने कड़े आ रहे यहाँ सब कुछ इतना सजा पाया। और वैसे भी कल तक नवरात्रे शुरू होने लग रहे हैं। सबसे पहले तो सारे ने नवरात्रे की बहुत बहुत बधाई, जय माता दी। और हम पहुंच गए मेन बाजार में, उड़ जाके दुकान बंद होने लग रही थी क्योंकि हम घने लेट हो गए थे। बाजार काफी सज रहा था। आड़ तक आए गए तो मैं राहुल औरते ही बोली कि चलो हमने अपना पुराना क्लिनिक दिखा के लावांगे, जड़ा हमने अपने 2 साल बिताए थे। आड़ तो शुरुआत करी थी मैंने अपने क्लिनिक की मेन बाजार में था, अग्रवाल धर्मशाला के पास मेरा क्लिनिक होया करता, और आड़े हम रहा करते उस टाइम पे। इतनी भीड़ भाड़ वाला मार्केट, इतना खाली देखना भी अपना आप में एक अलग अनुभव था। हम सारे मार्केट में घूम के आए पैदल पैदल। जब हम वापस गाड़ी की साइड आए तो हमने देखा ये 2 छोटे छोटे बालक अपनी रेडी घर का नहीं ले जाने लग रहे थे। इन पे ये मुखोटे से थे, मन ने ये मुखोटा आज तक लगा के नहीं देखा, मगर आज तो देखूंगी मैं। तो छोटा सा बालक इतना शैतान था, एक मुखोटा लेके आया, बोला देखो मैम इसकी शक्ल आप तक मिला है। मखा भाई मेरे तक क्यों कर मिली? बोला इतना है लंबा नाक, इतना है लंबा मुंह। कई बार हंसी आई इस छोरे की बातों पे। फिर ये मुखोटा मैंने लगा के देखा, उसके बाद पुच्ची हमने देखा था, फिर मेरा याद आई कि पुच्ची खातर एक गुब्बारा ले लिया। फोटो के कितने थे? कितने रुपए? फोटो के 10 रुपए और बॉल के 50 रुपए। भाई 10 रुपए दो फोटो के। यो छोरा भाई अपने बिजनेस का जमा पक्का था, इसने 20 रुपया गुब्बारा तो मारती 50 का दिया, और 10 रुपये लिए हमारे पास फोटो के। अपना गुब्बारा लेके पहुंच जावा पुच्ची दो, पुच्ची का सुत्ता डर जाए इस गुब्बारा तो। कई देर तो भोंक भोंक के हमने धमकावे है यो के लिया है। वापस चाल पड़ा घर का नहीं, और फिर तो फाटक हमने पा जाए है बंद। तो जिससे के साथ व्लॉग खत्म करा। हाँ, जय राम जी की व्लॉग ने शेयर जरूर करियो, बढ़िया लगे तो।